न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर के चुनाव अभियान पर 2 दिनों की रोक लगाई। मुजफ्फरनगर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने साधा बीजेपी पर निशाना। मुंबई में 6 लोकसभा क्षेत्रों में सभी दलों के उम्मीदवार जाहिर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर के चुनाव अभियान पर 2 दिनों की रोक लगाई। भारतीय चुनाव आयोग ने सिरसिला शहर में 5 अप्रैल को एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव को बुधवार रात 8 बजे से 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार से रोक दिया है। 2 दिनों के लिए लगाया गया यह प्रतिबंध सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करने, जुलूसों और रैलियों में भाग लेने के साथ साथ साक्षात्कार देने या मीडिया कॉन्फ्रेंस में बोलने पर भी लागू रहेगा। सीआई ने कार्रवाई कांग्रेस के उनके खिलाफ शिकायत पर शुरू की है। शिकायत में कहा गया है कि राव ने सिलसिला में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में पार्टी के एक नेता के बारे में बात की थी, जो महिलाओं को आजीविका के लिए कॉन्डोम और पापड़ बेचने के लिए कहकर उनका अपमान कर रहे थे। राव को यह कहते हुए यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य में लटकोर शासन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य बेकार है और निकम्मे लोगों के हाथों में चला गया है और सरकार का नेतृत्व लटखोरों के हाथ में है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुजफ्फरनगर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने साधा बीजेपी पर निशाना। मुजफ्फरनगर 2 मई भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव भोकरखेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। एक जनसभा को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर जहां दलित समुदाय से एकजुट होने की अपील की, वहीं भाजपा सरकार की विफलताओं को भी रेखांकित किया। चंद्रशेखर ने कहा, दलित समाज का विकास मंदिर में माथा टेकने से नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि आज तक किसी का मंदिर में माथा टेकने से विकास हुआ है? जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, नहीं हुआ है। तो अब कैसे होगा? आप विकास पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी से हम सभी लोगों का भला होगा। हालांकि चंद्रशेखर ने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया, लेकिन सियासी गलियारों में अब इस बात की चर्चा है कि आखिर वो किन लोगों की ओर इशारा कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, कुछ लोग उन्हें हराने की कोशिश में जुटे हुए हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों को माकूल जवाब देने के लिए नगीना से चुनाव लड़ने का फैसला किया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुंबई में 6 लोकसभा क्षेत्रों में सभी दलों के उम्मीदवार जाहिर। देश में लोकसभा चुनाव की बयार बहने लगी है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर के संसदीय क्षेत्रों में माहौल गर्मा गया है। महायुति में कुछ सीटों पर जबरदस्त खींचातान चल रही थी। मुंबई की सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा पिछले कुछ दिनों से रुकी हुई थी। शिंदे समूह ने उत्तर पश्चिम मुंबई से रविंद्र वायकर को नामांकित किया, जबकि यामिनी जाधव को दक्षिण मुंबई से घोषित किया गया। कल कांग्रेस ने उत्तर मुंबई से भूषण पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। इसके चलते अब सभी पार्टियों ने मुंबई की 6 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर लिए हैं। इसके साथ ही महाविकास अघाड़ी का सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। महाविकास अघाड़ी की ओर से जहां ठाकरे ग्रुप 21 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, वहीं कांग्रेस 17 सीटों पर, शरद पवार ग्रुप 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। बताया गया है कि महागठबंधन में बीजेपी 28, शिंदे ग्रुप 15 और अजित पवार ग्रुप 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुंबई में उम्मीदवारों की घोषणा के बाद दोनों गठबंधनों के सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।